हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर जीके इन हिंदी। गाइस, इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जीके क्वेश्चन लेके के आई हूँ। तो जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यूज। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, ये वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जीके क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो गाइस आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं, और जितने भी क्वेश्चन पूछूँ मुझसे पहले उसके आंसर देने उस पर आप नोट करते जाएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो गाइस, इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 1852, दूसरा है 1856, सी है 1858 और डी है 1860। तो चारों में से आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। तो चलिए बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1858। 1858 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, और सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया, या डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर बताना है हमको। तो बताइए क्या आंसर है इसका। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसलिए विख्यात है क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, में भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम किसकी रचना? तो ये यहाँ पे दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी है लॉर्ड ऑकलैंड, डी है लॉर्ड एलन बोरो। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है सर, ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बारे में एक नोट्स है, सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 1936, 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? ये चार ऑप्शन है। पहला है डच, बी है फ्रांसीसी, सी है अंग्रेज, डी है पुर्तगाली। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। इसका क्या है आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। तो इसके बारे में एक नोट्स है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए हैं। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सी है उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, डी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के
साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वो आपको बताना है, बताइए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या है। तो इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो है डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो इसके बारे में एक नोट्स है वो भी हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो किस घटना के विरोध में वापस की थी। चार ऑप्शन है। पहला है बंगाल विभाजन, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो वो ऑप्शन बी सही है इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग का हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो किस को जाना जाता है, किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है दल। तो पहला ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913, बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। जी हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो किस स्थान पर की गई थी पहली जो यूरोपीय बस्ती थी। तो ये चार ऑप्शन है। पहला है कोची, बी है चिंसुरा, डी सी है सूरत और डी है चेन्नई। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, आंसर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोची। जी हाँ, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। तो कौन सी बस्ती थी, ये इसका नाम है एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में, जो कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 9वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। तो किस राज्य ने किया। तो ये ऑप्शन है। पहला है हैदराबाद, बी है बीजापुर, सी है गोलकुंडा, डी है अहमदनगर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, बताइए।
तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोलकुंडा। ये करेक्ट आंसर है। इसका नोट्स है। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का स्थान मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके विपरीत शुल्क 500 पैगोंडा प्रतिवर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 10वां, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, बी है प्रथम अंगल मराठा युद्ध, सी है द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, डी है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम अंगल मराठा युद्ध। जी हाँ, प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो चार ऑप्शन है। पहला है बाजीराव द्वितीय, बी है बाजीराव प्रथम, सी है सुल्तान बहादुर, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। जी हाँ, बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12वां है, भारत में सहायक संगठन किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड वेलेस्ले, सी है लॉर्ड कनिंघम, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आंसर जानते हैं इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ले। जी हाँ, सहायक संगठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निज़ाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 13वां, किस चार्ट अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था? पहला है ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1793, बी है चार्टर अधिनियम 1813, सी है चार्टर अधिनियम 1833 और डी है चार्टर अधिनियम 1853। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए फटाफट। तो चलिए सही आंसर जानते हैं क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। जी हाँ, चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन है 14वां, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी पहली भारतीय महिला? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सी है नेली सेन गुप्ता, डी है इंदिरा गांधी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस जल्दी बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू।
जी हाँ, सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला है ए है बसवो सिंह, बी है सुबोध बनर्जी, सी है लाला लाजपत राय, डी है अशोक मेहता। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। जी हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 16वां, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? पहला है 17 नवंबर 1932, बी है 12 नवंबर 1930, सी है 7 सितंबर 1931, डी है 7 सितंबर 1932। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 सितंबर 1931। जी हाँ, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है लाला लाजपत राय। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए गाइस। तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका क्या। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 18वां, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? पहला है ढाका, बी है नई दाओ, सी है इस्लामाबाद, डी है मस्कट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढाका। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभरकर आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, 19वां क्वेश्चन है 1924 से 1925 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला ऑप्शन है टी के माधवन, बी है मुलूर एस पद्मनाभ पनिक्कर, सी है बलराम वर्मा, डी है के केलापन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए गाइस। तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी के केलापन। जी हाँ, यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध जो ये हुआ था, सत्याग्रह या छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरु वायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये जो गुरु वायूर थे इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर जो अनशन समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20वां, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? किस स्थान पर की थी हिंदू मेला की शुरुआत? पहला है कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है इलाहाबाद, डी है वाराणसी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। जी हाँ, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाला मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण वासु द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नव गोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। तो इन सब ने मिलकर इसका बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 21वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो कब किया था, किस वर्ष? ये ऑप्शन दिए हैं। पहला है 1663, बी है 1668, सी है 1670 और डी है 1689। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए सही आंसर इसका। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1668। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी है आचार्य विनोबा भावे, सी है ज्योतिबा फूले और डी है दादू दयाल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। जी हाँ, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 23वां, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो किस वर्ष दी गई थी? 1910, बी है 1915, सी है 1920 और डी है 1925। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए गाइस क्या है। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1915 में दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था 1915 में। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला है महात्मा गांधी, बी है जेवी कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेपी कृपलानी। जी हाँ, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो कब बनाया गया है? पहला ऑप्शन है 1902, बी है 1861, सी है 1906 और डी है 1910। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, आंसर बताइए जो फटाफट। तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1906। यह भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1661 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 26वां, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? पहला ऑप्शन है ये 1941, बी है 1942, सी है 1943 और डी है 1945। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, आंसर बताएं फटाफट।
तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका क्या है। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी 1943। तो वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन ध्रुवी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राम बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। पहला ऑप्शन है सहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है होम रूल आंदोलन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, बताइए। तो चलिए सही आंसर जानते हैं क्या है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी है मीनू मसानी, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है अच्युत पटवर्धन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, बताइए सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया। जी हाँ, राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, जो यूपी का एक जिला है, में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया। तो किसे बिठाया गया था। पहला है सिराजुद्दौला, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफर और डी है निज़ामुद्दीन अली खान। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीर जफर। जी हाँ, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जफर बंगाल के नवाब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, चार ऑप्शन है। पहला है अश्विनी कुमार दत्ता, बी है बाघ जतिन और सी है भावभूषण मित्रा और डी है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता। जी हाँ, स्वदेश बंधव समिति के संस्थापक कौन है, तो अश्विनी कुमार दत्ता हैं। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड विलिंगटन, डी है लॉर्ड लिथगो। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए सही आंसर जानते हैं इसका क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। जी हाँ, लॉर्ड इरविन को 13 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का
उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? पहला ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1931, बी है कराची अधिवेशन 1933 और सी है लाहौर अधिवेशन 1940, डी है कराची अधिवेशन 1943। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, फटाफट बताइए। तो चलिए सही आंसर जानते हैं क्या है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1943। जहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? पहला ऑप्शन है कराची, बी है हैदराबाद, सी है लाहौर, डी है लखनऊ। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर। जी हाँ, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग भारतीय उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने की थी। जी हाँ, जो पाकिस्तान का नामकरण था चौधरी रहमत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? पहला ऑप्शन कलकत्ता, बी सूरत, सी राजकोट, डी साबरमती। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही, फटाफट बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजकोट। जी हाँ, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो कब की थी? 1910 में, बी 1912 में, सी 1915 में या डी 1918 में। तो सही आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1915 में की। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? तो चार ऑप्शन है। पहला है गुलबर्गा, बी है बेलगाम, सी है गदग और डी है हम्पी। तो इन चारों में से कौन सा है? तो चलिए बताइए गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हम्पी। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सलू, तुलु और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताएं। तो चलिए सही आंसर क्या है इसका जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, 5 फरवरी
1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो किसका नाम था बचपन का? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है श्री औरोबिंदो, डी है स्वामी प्रभुपाद। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, बताइए सही आंसर। चलिए सही आंसर जानते हैं इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का जो नाम था वह गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? पहला है अमरावती, बी है बेलगाम, सी है नागपुर, डी है कराची। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, आंसर बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगाम। जी हाँ, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1914 में बेलगाम अधिवेशन में। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा 40वां, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो किसे कहता था? पहला ऑप्शन है थॉमस रो, बी है विलियम हॉकिंस, सी है हेनरी मिडिलटन, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, बताइए आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। जी हाँ, विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 41वां, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड एल्गिन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड एलन बोरो। तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, क्वेश्चन है स्वराज हाँ माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अडी तो मी मिलाविनाय, यानी कि मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो इसका आंसर तो इसका हिंदी में रूपांतरण है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह जो घोषणा थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो किस स्थान पर की थी? तो पहला ऑप्शन है पुणे जेल में, बी है यरवड़ा जेल, सी है कोर्ट में और डी है मांडले जेल में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इन चारों में से, बताइए। तो चलिए इसका हम आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोर्ट में। यहाँ कोर्ट में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? किस षड्यंत्र में शामिल थे? पहला ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, बी है लाहौर षड्यंत्र, और सी है भागलपुर षड्यंत्र, और डी है अलीपुर बम केस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र। जी हाँ, लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो किस देश में की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, और डी जर्मनी। तो चलिए इसका सही आंसर बताएं गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर में की गई थी, जहाँ सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने ईस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज यानी की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु अर्जुन सिंह, और डी है गुरु हरि राय सिंह। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद जी हाँ, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक जी, जहाँ उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। पहले गुरु नानक देव जी हैं, दूसरे गुरु अंगद जी हैं, और गुरु अंगद जी ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, बी है जुगांतर, सी है गदर, और डी है महारत्ता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? आंसर बताएं फटाफट। तो चलिए सही आंसर जानते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जुगांतर। जी हाँ, जुगांतर इसका सही आंसर है। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। तो ये बड़े ध्यान से करें, जुगांतर जो था एक क्रांतिकारी अखबार था, और कौन सा? बंगाली। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1946 के तेभंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी ओडिशा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस? आंसर बताएं फटाफट। तो चलिए सही आंसर है क्या है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, तेभंगा आंदोलन की शुरुआत जो थी काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। किसके विरुद्ध की थी? जोतदारों के विरुद्ध काश्तकारों ने की थी 1946 में। यह आंदोलन बंगाल में व्यापक साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
का मुख्यालय? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर बताएं इसका। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। जी हाँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु में यानी चेन्नई के मेरेकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन पहला है कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी कराची। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लाहौर। जी हाँ, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो किस कारण प्रसिद्ध है ढाका में जो स्थित है एहसान मंजिल पैलेस? पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना, बी है पाकिस्तान प्रस्ताव, सी है जिन्ना गांधी वार्ता, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? फटाफट इसका आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है वो जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की स्थापना। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इनका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ मैंने आपको बोला था आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए गाइज़, तो अगले वीडियो में मिलेंगे।